Hello बच्चों, let's read the question. The question said that a compound is composed of 74% carbon, 8.7% hydrogen and 17.3% nitrogen by mass. If the molecular mass of the compound is 162, what is its molecular formula? Okay, and option first में दे रखा है C5H7N, सेकेंड में दे रखा है C10H16N2, थर्ड में दे रखा है C8H14N3 एंड फोर्थ में दे रखा है C10H14N2। ओके बच्चों, तो हमारे पास परसेंटेज दे रखा है एंड हमसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का क्या होगा। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों इंपेरिकल फार्मूला से, इंपेरिकल फार्मूला। ओके, एंड हमें परसेंटेज दे रखा है इंपेरिकल फार्मूला बनाना है। तो जब भी आपको इंपेरिकल फार्मूला बनाना हो बच्चों, आप इस तरह से एक छोटा सा बॉक्स बना लो। ओके, एंड इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक में होगा परसेंटेज, सेकंड बॉक्स में हम लोग भरेंगे परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, थर्ड में होगा हमारा सिंपलेस्ट रेशियो, और फोर्थ बॉक्स में होगा बच्चों हमारा सिंपलेस्ट होल रेशियो। ओके, सिंपलेस्ट होल रेशियो। अब फर्स्ट बॉक्स में देखो कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, तो कार्बन का कितना दे रखा है 74%। हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 8.7%, एंड नाइट्रोजन का दे रखा है यहाँ पे 17.3%। परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, तो परसेंटेज कितना है 74 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कार्बन का 12। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.1। तो सिंपलेस्ट रेशियो में 6.1 बढ़ना है। इसी तरह से हाइड्रोजन का कितना है 8.7 डिवाइडेड बाय 1। जब इसे डिवाइड दूंगा 1 से तो ये इतना ही आ जाएगा 8.7। थर्ड में है 17.3 डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 14 लेना है हमें। तो जब इसे डिवाइड दूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा 1.2। अब ये जो सिंपलेस्ट होल रेशियो है हमारे पास, इसमें क्या करना है कि ये जो भी रेशियो में, सिंपलेस्ट रेशियो में जो भी सबसे छोटा नंबर होगा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों 1.2। इससे क्या करना है सभी नंबर में डिवाइड दे देना है। जैसे 6.1 को डिवाइड देना है 1.2 से, 8.7 को डिवाइड देना है 1.2 से, और 1.2 को डिवाइड देना है 1.2 से। ओके, तो जब मैं ऊपर में देखूंगा तो ये आ जाता है हमारे पास 5, और यहाँ से आ जाता है बच्चों 7.2। 7.2 देना है बस, हम बट हमें यहाँ पे होल नंबर ही लेना है। ओके, तो 7.2 को मैं क्या लूंगा 7 लूंगा अप्रोक्स, एंड यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये 1 मिल जाएगा। तो इंपेरिकल फार्मूला हम लोग का क्या बनेगा बच्चों, इंपेरिकल फार्मूला जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, कार्बन के कितने एटम 5, हाइड्रोजन के कितने 7, और नाइट्रोजन के कितने 1। बट हमें इंपेरिकल फार्मूला नहीं, हमें पूछा गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला आया है, इसके n मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं n, एंड इस n मॉलिक्यूल्स का जो वेट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, वो कितना दे रखा है 162। ओके, हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 162। तो जो फार्मूला हमारा यहाँ से बनेगा वो देखना, हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला था C5H7N, और इसका मैंने n मॉलिक्यूल्स माना था। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस ये जो हम लोगों ने अभी सिंपलेस्ट फार्मूला बनाया है, इसका जो भी n मॉलिक्यूल्स का मास आएगा उसे मैं इस मास के इक्वल कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है और मैंने n मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मान लिया। तो बेसिकली आप इक्वल कर दो, है ना। तो यहाँ से मैं इसको 162 के इक्वल कर यस। तो ये जो हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला था बच्चों, इसके मैंने n मॉलिक्यूल्स माना, और इस n मॉलिक्यूल्स का मास कितना दे रखा है 162 दे रखा है। तो मैं बेसिकली इस मॉलिक्यूल्स का मास को 162 के इक्वल कर दिया हूँ, और यहाँ से मुझे n का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक कार्बन का मास पहले लिखो, तो एक कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है बच्चों 12 एक का। एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 5 एटम से कार्बन के, तो 12 इंटू 5 करो तो ये आ जाएगा बच्चों 60। ओके, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 आ जाएगा।
नाइट्रोजन के 1 है तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो बेसिकली 16 और यहाँ से n मल्टीप्लाई होगा कार्बन से, तो यहाँ पे 16 n मास आ गया कार्बन का। प्लस में हाइड्रोजन के कितने आइटम है यहाँ पे 7, और एक का मास होता है 7, तो यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा बच्चों 7n, प्लस एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, और यहाँ पे कितने हम लोगों ने माना n, तो यहाँ पे मास जो हो जाएगा 14n इज इक्वल टू 162। अब जब मैं इसे सबको ऐड करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 81n इज इक्वल टू 162। सो n इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 81। ओके, एंड जब मैं इसे क्रॉस करूंगा काटूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास आ गया n का वैल्यू 2। अब हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था C5H7n के n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स, और n का वैल्यू कितना आ गया 2। सो C5H7n के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब जब मैं यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाऊंगा तो मुझे सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू टू ये हो गया C10, प्लस यहाँ पे 7 इंटू टू ये हो गया नॉट प्लस, यहाँ पे H हो जाएगा, यस H 7 इंटू 14 एटम्स हो गए, और यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए तो N2। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको इंपेरिकल फार्मूला बनाना है, इंपेरिकल फार्मूला के n मॉलिक्यूल्स मानना है, और आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। तो इस n मॉलिक्यूल्स का जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो n के टर्म्स में आएगा, उसे मैं 162 के इक्वल कर दूंगा। सो यहाँ से n कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों, एंड एक बार अगर n मिल गया तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मिल जाएगा। तो अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया वो आया C10H14n2। अब ऑप्शंस को चेक कर लो, तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है C10H14n2। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।